से चार धामों में से एक धाम, कौन से धाम? चार धाम कौन से धाम है? सासू सासू तीरथ, ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है और चारों धाम। क्या है भाऊ? बरबर मान रहना भाऊ। बाई से नाराज नहीं होते आता, आई से नाराज होके चलता है, बाई से नाराजी नहीं चलती। चारों धाम घर वाली है। तो भाई चार धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ। कौन सा धाम? जोर से बोलो, कौन सा? बद्रीनाथ। ये सतयुग प्रतीक है। दूसरा धाम कौन सा है? हाँ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, धाम नहीं है। पहला बद्रीनाथ ये एक धाम है, साक्षात नारायण का धाम, सतयुग का प्रतीक। त्रेता युग में राम जी ने कौन सा मंदिर निर्माण किया था? त्रेता में कौन सा मंदिर बनाया राम जी ने? अरे बनो राम जी ने कोई मंदिर बनाया ना एक, बराबर। रामेश्वर ये दूसरा धाम है, ये त्रेता युग का प्रतीक है, क्योंकि राम जी ने त्रेता के जमाने में उसको बनाया था। तो दूसरा धाम ये लाइन है, कोणताही धाम कुठे कुठे जायचं नसतं। पहिला धाम बद्रीनाथ, दूसरा धाम रामेश्वर, तीसरा धाम अब बोलो, अब बोलो तीसरा धाम कौन सा? हाँ, हज यात्रा। काय ठिकाणा नाही हो तुम ना आला तडे भी आपण जासूत, काय टेंशन है, आपलाच महादेव तडे पटेल। वहां भी मक्के में मक्केश्वर महादेव के रूप में महादेव भी बैठे। चाहे कोई मानो या मत मानो, अपनाच राज है, बटाकडे आपणच आहेत। आपण जहां खोदोगे वहां हम ही मिलेंगे, हमारे सिवा कुछ नहीं मिलेंगे। जगन्नाथपुरी नहीं, जगन्नाथ जी कलयुग के स्वरूप में, प्रतीक रूप में, क्योंकि भगवान के नीलांचल की वो यात्रा जो वो हृदय, जब नारायण चले गए अनंत के लिए, कृष्ण कन्हैया ने द्वापर युग में कौन सी नगरी बनाई? द्वारे द्वारे वेदम विराजति सा द्वारिका। तो द्वारिका नाथ तीसरा धाम है। कौन सा धाम है? द्वारिका नाथ तीसरा धाम है, द्वापर युग। यानी कलयुग, अब बोलो बराबर है। रथ यात्रा कहाँ होती है? जगन्नाथ भगवान की जय। ये चौथा धाम है, कलयुग का धाम है, जगन्नाथ धाम। ये चौथा कलयुग का धाम है, क्योंकि भगवान नारायण जब गए तो उन्हीं का हृदय जो बहकर के समुद्र से जा रहा था, और उसी हृदय को आज भी भगवान के हृदय में डाला जाता है। तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, जगन्नाथ भगवंताच्या जी स्वरूप मूर्ति है, आज भी बहुत बड़ा चमत्कार है वो। पुजारी जब उसके कलेवर को बदलते, जब उसका स्वरूप बदलते हैं, जगन्नाथ भगवान का मूर्ति हर 12 साल 13 साल में जब उनका समय अनुकूल होता है, तो वहाँ के राजा के स्वप्न में भगवान जाते हैं, कहते हैं कि अब मेरा कलेवर बदलने का समय आ गया है। और भगवान आज्ञा देते हैं कि मैं इस पेड़ में विराजमान हूँ। नीम के पेड़ से ही बनाई जाती है। इस अमुक अमुक जगह पर वो पेड़ है, उसको पेड़ को काट करके लाओ, उसके अंदर से मेरी मूर्ति बनाई जाए। ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं और फिर मूर्ति बनाई जाती है, और उसका हृदय भाग जो खाली होता है, उस जगह पर भगवान की धड़कन को डालने के लिए फिर हृदय निकाला जाता है। उस दिन पूरे जगन्नाथ की लाइट बंद कर दी जाती है, पूर्ण जगन्नाथ की सगळी लाइट बंद असते, और मुख्य पुजारी जाते हैं अंदर में। पुरानी मूर्ति के अंदर में कुछ ऐसी धड़कने वाली चीज होती है, उनको आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है कस कर करके, अंधेरी होती है पूरी नगरी, और उसके अंदर से दूसरी मूर्ति अंदर हाथ डाला जाता है, और अभी तक वो सीना धक 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 ऐसा बिल्कुल आवाज आता है, और वो हृदय निकाल करके दूसरे मूर्ति में डाला जाता है। ये साक्षात भगवान है, चमत्कार साक्षात है। इसलिए बोल, जोर से जोरदार बोलिए, बोल जगन्नाथ भगवान की। अभी हमारी कथा हुई थी जगन्नाथ जी में, साक्षात दर्शन। आज भी मंदिर का झंडा अपोजिट में लहराता है, साक्षात प्रमाण है। हवा जिधर की ओर चलती है उससे उल्टी दिशा में ध्वजा लहराती है। थोड़ा बाहर जाओगे तो समुद्र का शोर आएगा, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र का शोर नहीं आता। ये साक्षात भगवान का साक्षात परिचय है भाई। और वहाँ कानपत्ती हनुमान जी है, उनके प्रभाव से समुद्र देवता, अभी पीछे सुनामी आई थी, आपने देखा होगा, उड़ीसा पण आली होती का नहीं? उड़ीसा में भी आई थी, लेकिन उड़ीसा में आने के बाद भी जगन्नाथ के मंदिर को स्पर्श नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ा चमत्कार है और इसको मानना पड़ेगा।